जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज 1 सितंबर है और 2025। आज सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों को लेकर के, खास करके टीईटी को लेकर के एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। अगर आप शिक्षक हैं, किसी भी राज्य में शिक्षक है, भारत के किसी कोने में शिक्षक है, तो यह जान लेना आपके लिए अनिवार्य है। हालांकि यह सबसे जजमेंट आया है आज सुप्रीम कोर्ट का। बहुत सारे हमारे गुरुजन डरे भी हैं और बहुत सारे लोगों को कुछ जानकारी भी चाहिए, तो इसलिए यह जानकारी आप तक बहुत सरल भाषा में अभी हम पहुंचाने वाले हैं। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा सर, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह वीडियो केवल उन शिक्षकों के लिए नहीं है जो ऑलरेडी जॉब में है, अगर आप बनने भी जा रहे हैं तो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आप देख सकते हैं प्राइमरी टीचर्स प्रमोशन में टीईटी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया। यह फैसला महाराष्ट्र और तमिलनाडु के तरफ से जो केस चल रहा था उसको लेकर के आया है। और क्या कुछ है पहले समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, नई नौकरी पाने वाले और प्रमोशन चाहने वाले दोनों को टीईटी पास करना जरूरी है। अगर कोई शिक्षक अभी भी बिना टीईटी के जॉब कर रहे हैं तो उनको प्रमोशन नहीं मिलेगा। मतलब टेट उन्हें पास करना होगा, चाहे आप सीटेट पास करिए या फिर राज्यों के द्वारा आयोजित राज्य में जो टेट होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसको पास करिए। लेकिन पास करना अनिवार्य है और करना ही होगा अगर आप प्रमोशन चाहते हैं। यही नहीं, प्रमोशन चाहने तक की बात खत्म नहीं होती है, थोड़ा और सब्र कर लीजिए। हालांकि एक चीज तो है, 2010 में जब यह एनसीटी की तरफ से नियमावली लाया गया, रूल बना कि अगर आप 1 to 8 में शिक्षक बनना चाह रहे हैं तो आप बिना एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किए हुए आप शिक्षक नहीं बन सकते हैं। तो उसके बाद जितनी बहालियां हुई है, खास करके बिहार, यूपी, झारखंड, इन राज्यों में, मैक्सिमम राज्यों में तो बिना टेट का तो बहाली हुआ ही नहीं है। तो उन शिक्षकों को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपके लिए इसमें कुछ भी सरदर्दी नहीं है। और जो नए शिक्षक बनने जा रहे हैं उनको भी कोई समस्या नहीं है, इसलिए क्योंकि बिना टेट का तो आप बहाल होने ही नहीं जा रहे हैं, तो आपका भी कहीं से कोई इसमें सिरदर्द वाली बात नहीं है। दिक्कत किनको है? जो पुराने शिक्षक है। कहाँ दिक्कत है उस पर भी बात करेंगे। बिना टेट पास किए अब आगे नौकरी या प्रमोशन नहीं मिलेगा, चलिए ये तो ठीक है, लेकिन कोर्ट ने पुराने शिक्षकों के लिए राहत दी है। अभी आपका हर एक सवाल ले लेंगे, थोड़ा सा आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे देखिए, पुराने शिक्षकों के लिए कोर्ट ने जो है पुराने शिक्षकों के लिए राहत दे दी है। और वह राहत ये मिला है पुराने शिक्षकों को कि अगर रिटायरमेंट में उनका 5 साल से कम बचा हुआ है तो वो बिना टेट पास किए हुए नौकरी करते रहेंगे। बहुत पुराने शिक्षक जो होंगे वो टेट तो पास किए नहीं होंगे। अगर आपका 5 साल से कम है तो आपको कोई समस्या नहीं है, आप बने रहिएगा, लेकिन प्रमोशन नहीं मिलेगा। इस 5 साल में अगर प्रमोशन चाहिए तो आपको भी टेट देना होगा। चलिए, इसके बाद जान लीजिए, जिनकी रिटायरमेंट में 5 साल से ज्यादा है, बाकी उन्हें 2 साल के अंदर टेट पास करना होगा। अगर पुराने शिक्षक भी हैं और रिटायरमेंट में 5 साल से सर ज्यादा बचल है तो आपको 2 साल के अंदर टेट पास करना होगा। चाहे जो टेट कर लीजिए, राज्य वाला कर लीजिए या फिर आप केंद्र वाला सीटेट कर लीजिए। अगर पास नहीं करेंगे तो उन्हें जबरन रिटायर कर दिया जाएगा। पुराने शिक्षकों के लिए अगर आप पास नहीं करिएगा तो रिटायर कर दिया जाएगा, रिटायरमेंट का लाभ आपको मिलेगा। क्या अल्पसंख्यक वाले स्कूल में यह बातें लागू होगी? तो अल्पसंख्यक के स्कूल जो भी है, तो जैसे संस्कृत बोर्ड हो गया, आपका मदरसा हो गया, तो इन बोर्ड्स के लिए अभी कहा गया है कि इस पे 7 जजों वाली जो बड़ी बेंच है फैसला लेगी, अभी सुरक्षित रखा गया है। तो इसका मतलब हुआ कि अब आप बिना टेट के टीचर नहीं बनने जा रहे हैं, वो पहले भी नहीं बन रहे थे। कुछ राज्यों में हो सकता है यह प्रावधान था कि संविदा पे बहाली हो रही थी, जैसे बिहार में भी पहले संविदा पे जब बहाली हुई थी, आपको याद होगा 2005, 7 या 10 से पहले तो संविदा पे बहाली हुई थी, डायरेक्ट बहाली थी। उसमें बस वही सर्टिफिकेट लेके जाना था, मेरिट बनता था, जॉब हो जाता था, टेट वगैरह का कोई सीन ही नहीं था। दक्ष होना या ट्रेंड होना भी कोई मैंडेट नहीं था। लेकिन 2010 में जब एनसीटी का नियम आया कि बिना आप 1 to 8 में शिक्षक बनने जा रहे हैं और अगर आप टेट पास नहीं है, दक्ष नहीं है, तो आप नहीं बनेंगे, तब से बिहार में भी यह सीन खत्म हो गया। 2010 के बाद ऐसा नहीं रहा है, बिना टेट का नहीं हो सकता है। अब है कि जिन शिक्षकों ने पहले ज्वाइन किया, खास करके 2005, 6, 7 इस सब में ज्वाइन किया, 8 में, तो उनको क्या करना होगा? उनके लिए तो सरकार एक प्रावधान लाई थी। जब 2010 में नया नियम आया था तो उसके तहत सरकार ने एक प्रावधान लाया था कि उनको ट्रेंड भी सरकार ने ही किया था, जिसको शायद डीपीई का नाम दिया गया था। उसके तहत उनको ट्रेंड कर दिया गया था बेसिक डिप्लोमा एजुकेशन में, प्राइमरी एजुकेशन में। तो आपको आप ट्रेंड भी है, उसके बाद आपको टेट के इक्विवेलेंट, हालांकि इक्विवेलेंट माना नहीं था, लेकिन बिहार राज्य में उसी के इक्विवेलेंट मान करके नीतीश सरकार ने क्या किया था,
दक्षता परीक्षा लिया था और दक्षता परीक्षा लेकर के आपको टेट के इक्विवेलेंट माना था। अगर उस परीक्षा के तहत आपको टेट के इक्विवेलेंट माना जा रहा है और उसके बाद आपको दक्ष माना गया है परीक्षा लेकर के, तो फिर आप में परेशानी है नहीं, तो आपको भी डरने की जरूरत नहीं है। कंक्लूजन इसमें बहुत कुछ पूरा कॉपी आएगा जजमेंट का, तब हम पढ़ेंगे तो आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन कंक्लूजन यही है कि सर वो लोग भी दक्ष हैं बिहार जैसे राज्य में जिनकी बहाली संविदा पे हुई थी और उसके बाद उनको बिहार सरकार ने पहले डीपी करवाया, फिर दक्षता परीक्षा पास करवाया, तो वो ट्रेंड माने जाएंगे, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। और उसके बाद जो आए हैं वो ऑलरेडी ट्रेंड है, उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ राज्यों में संविदा पे बहाली हो रही थी बिना ट्रेंड का, बिना टेट का, बिना दक्षता परीक्षा का, तो वैसे राज्य, क्योंकि यह महाराष्ट्र और तमिलनाडु के एवज में सुना जाने वाला केस था, तो वैसे राज्यों में यह जो है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, ये जजमेंट आया है, तो कहीं इसमें परेशानी नहीं है, डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, आपकी नौकरी सुरक्षित है। हाँ, जो लोग बहुत पुराने शिक्षक थे, शायद वो टेट पास नहीं थे, लेकिन उनको अगर प्रमोशन चाहिए तो उनको भी पास करना होगा, यही कंक्लूजन है। फिलहाल कोई भी मदरसा हो, संस्कृत बोर्ड हो, उसके लिए यह जजमेंट नहीं है, उसके लिए अलग से नियमावली 7 जजों की बेंच तय करेगी, तो उस पर तब बात होगी, अभी आपको घबराना नहीं है। बाकी जैसे ही जजमेंट कॉपी आता है तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे साथ में। तो यही कंक्लूजन था, संक्षेप में और सरल और साधारण शब्दों में। कोई जजमेंट आता है तो पुराने लोग, हमारे गुरुजन लोग परेशान हो जाते हैं, परेशान नहीं होना।